खबर रीवा जिले से है, जहां पीएम श्री स्कूल सगरा की 11वीं कक्षा की छात्रा आज दिन भर के लिए थाना प्रभारी बनी। इस दौरान 11वीं की छात्रा ने अपने सहपाठियों को भ्रमण के लिए थाने में आमंत्रित किया और उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली समझाई। थाना प्रभारी बनी छात्रा ने अपने सहपाठियों को सबसे पहले थाना परिसर का भ्रमण कराया। उसके बाद थाना प्रभारी कक्ष से लेकर विवेचना कक्ष, मालखाना, वेपन और कीमती वस्तुएं रखे जाने के लिए बनाया गया स्ट्रांग रूम, हवालात सहित महिलाओं के लिए विशेष रूप से स्थापित की गई महिला डेस्क का भ्रमण कराया और उनकी विशेषताएं बताई। इस पूरे अवधि में थाना प्रभारी की कुर्सी संभाल रही 11वीं की छात्रा दीक्षा रजक ने बताया कि वे पेशे से एक डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा इस तरीके से आम आदमी के साथ संवाद स्थापित कर लोगों के मन में व्याप्त कथित पुलिस के भय को खत्म करने का एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारे थाना क्षेत्र के लोगों सहित हम जैसे छात्र छात्राएं भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर थाना प्रभारी द्वारा दिया गया ये प्रभार मुझे जीवन पर्यंत याद रहेगा, जो भविष्य में मुझे किस प्रकार से जनसेवा करनी है इसकी याद दिलाता रहेगा। वहीं इस पूरे अनूठे घटनाक्रम को लेकर अपने अनुभव साझा करते हुए थाना प्रभारी सगरा अंकिता मिश्रा ने बताया कि थाना क्षेत्र के लोगों सहित छात्र छात्राओं से संवाद स्थापित कर लोगों के मन में कथित पुलिस के भय को दूर करना है। इसके साथ ही लोगों के मन में यह आत्मविश्वास पैदा करना कि पुलिस उनकी मित्र है, उनसे वह जब चाहे तब संवाद स्थापित कर सकते हैं। इस तरह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है लिखा है ना डायल 112 और इनका ये कार्ड दिखाइए आप बच्चों को। ये इनका कार्ड है, ठीक है। ये चालक है और कुछ फीचर बताएंगे आप गाड़ी की। इनको फीचर बताइए बच्चों को, क्या क्या फीचर है। लगा लो कार्ड का बच्चों, क्या क्या सुविधाएं दी हैं। 112 डायल के लिए सुविधा है ही है। इसमें एक आईपैड दिया गया है। आपके कोई फ़ोन करोगे तो आपका तुरंत लोकेशन आ जाएगा। आपके पास 10 से 15 मिनट में गाड़ी पहुंच जाएगी। मतलब पहले ये था कि हमको बताना पड़ता था कि मैं इस गांव में इस घर से बात कर रहा हूँ, हम ये घर से बात कर रहे हैं, हमारा घर मंदिर के पीछे है, नाली के बगल से है, पुलिया के बगल से, ऐसा था। पर अब अपडेटेड है कि आप जहाँ से भी खड़े होकर बात कर रहे होगे तो आपकी लोकेशन इनको मिल जाएगी और ये पूछना नहीं पड़ेगा कि हमको कहाँ आना है। अच्छी तकनीक है कि नहीं? कितना समय बचा ना, सबका समय बचा, आपका भी, पुलिस का भी। हाँ, और क्या है? वो जो ऑनलाइन सुविधा रहती है, आप कुछ भी अगर वहाँ पे लिखाना चाहते हो तो ATM फॉर्म होता है, जो पुलिस स्टाफ रहता है वो तुरंत वहीं भर के इसको सबमिट कर देता है तो भोपाल चला जाता है। कंप्लेन आपकी जो भी होगी तुरंत वहीं पे भर जाती है, तुरंत वहीं हो जाती है। और कैमरा लगे हैं गाड़ी के अंदर भी। अगर हम किसी को बैठाते हैं, किसी को लेके आते हैं ना, तो वो कैमरा उनको भी कैप्चर करता है और सामने भी फोकस करता है। कितने दूरी तक फोकस करता है? 200 मीटर की रेंज है। आप कुछ भी अगर बोलेंगे तो 200 मीटर रेंज तक की उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है। 200 मीटर। और वो बॉडी कैम भी मिला है ना? बॉडी कैमरा कहाँ है? दिखाइए। बॉडी कैमरा भी मिला हुआ है कि पहले हमको क्या करना होता था ना, ऐसे मोबाइल ऑन करके वीडियो बनाना, यहाँ बस लोग नहीं है तो फिर वो अपने से ही बना रहे हैं। तो अब ये बॉडी कैम, ये ऐसे लगा, पिक्चरों में भी देखा होगा तुम लोगों ने, ये ऐसे यहाँ पे फंसा लेते हैं और ये यहाँ से ऑन हो जाता है। यहाँ से अपन वीडियो कैप्चर कर सकते हैं और इस कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हैं। और सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है तो ऑडियो के लिए भी सारे फीचर्स हैं। ये मेरे इसी काम के लिए आता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आगे समझ में 112 का ये बंद भी गृह है जहाँ पे हम लोग रखते हैं। अभी ये ऑन नहीं हुई है, पर ये CCTV जो हमारे चल रहे हैं कैमरास वो कवर करेगा। ये कैमरा देख रहे हो, ये सब CCTV कैमरा है। ये है मुंशी जी, सुनते हो ना, दीवान जी, ये है। अब ये बताएंगे कि इनका क्या काम है। पूछो, क्या पूछो तो क्या काम है आपका सर? क्या काम है? थाने पे जैसे कोई आवेदक आता है उसकी फरियाद को सुनना और उसकी रिपोर्ट को लिखना मेरा काम है और उसको वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाना सही तरीके से, और मतलब जल्दी से जल्दी उस शिकायत का निराकरण कैसे किया जा सकता है और आवेदक को संतुष्ट करके हमारा कोशिश रहती है कि जल्दी उसको संतुष्ट करके जो समस्या है उसका निराकरण। कंप्यूटर में भी ले जाके बता दो FIR कैसे होगी, 2 मिनट ऐसे ये होगी तो समझ में आ जाए। कंप्यूटर देख लो चल के अंदर, मैं जाऊँगी तो पूरा भर जाएगा, तुम लोग समझो। विजुअल बना देंगे। ये क्या नाम है तुम्हारा? दीक्षा रजक। ये दीक्षा हमारी आज की थाना प्रभारी है। अब वो मैडम, आप अपनी फरियाद बताइए, आपकी क्या समस्या है आप बताइए। यहाँ पे जैसे कोई फरियादी आता है तो हम उसकी बात सुनते हैं और अगर वो अपने साथ आवेदन लेके आता है तो हम संबंधित विवेचक को मार्क करते हैं या उसकी FIR के लिए मार्क करते हैं संबंधित विवेचक को, ठीक है। तो ये है एक
इसमें लिखा हुआ है नीचे, आप साइन करो, ये जाएंगे तो इनकी FIR कराएंगे। नहीं आपने साइन करो। ठीक दंगा हो गया, प्रदर्शन हो गया, तो हम इसका इस्तेमाल हाँ, ये बताया मैंने अंदर। हाँ, पर ये बारी फिर से आप लोग सुन लो। ये राहवीर योजना एक चल रही है मध्य प्रदेश शासन की, बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें जो भी व्यक्ति राहवीर मतलब राह से गुजर रहे हैं और आपको कोई एक्सीडेंट में दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति मिलता है, तो आप लोग उसको यदि तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचा देते हो या तत्काल पुलिस को सूचना दे देते हो या एम्बुलेंस को, और जिससे उसकी जान बच जाती है, तो उसमें 25,000 रुपए का नगद इनाम है। और किसी प्रकार को आपको FIR में आपका नाम नहीं आना है, ना आपके स्टेटमेंट होने हैं, ना कुछ। बस वहां पे साइन होता है CMO के, और थाना प्रभारी जो भी है वो आपका नाम रिकमेंड करके भेज देता है। तो ये आप लोग इंश्योर करिएगा इस चीज को कि अगर आपके आसपास कहीं पे भी ऐसी घटना घटित होती है तो आप उसकी जल्द से जल्द मदद करो। इसमें ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि पुलिस हमको गवाही के लिए बुला लेगी। ठीक है, आप सूचना दे दो बेझिझक होके। यही था ना पॉइंट। मैम, आपके स्कूल के बच्चे आज यहाँ पर आए हैं, क्या उद्देश्य रहा है इस पूरे कार्यक्रम का? मैं थाना प्रभारी कमिश्नर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने बच्चों को ये अवसर दिया यहाँ आकर बच्चों की जो जानकारी है वो बनी। एक डर था बच्चों के मन में पुलिस को लेकर, वो खत्म हुआ है। उन्हें ये समझ में आया है कि अगर हम FIR के बाद हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है वो आफ्टर FIR स्टार्ट होती है। तो जो भी बेगुनाह लोग हैं ना उस दौरान छूट जाते हैं। नाम तो कोई किसी का भी लिखा देता है, लेकिन हम इन्वेस्टिगेट करके फिर वो छूट ही जाते हैं, बेगुनाह लोग रहते नहीं हैं। आप पूछ रहे थे कि थाने से वहाँ जो बंद रहा था परीक्षा कैसे लेता है, और नहीं बता दिया मैंने, वो व्यवस्था होती है वहाँ, है ना। अगर आप कोई ऐसी स्थिति होती है तो आवेदन देना पड़ता है, वहाँ की जिम्मेदारी होती है, वो लेके आते हैं, परीक्षा दिलवाते हैं और लेकर फिर वहाँ से परमिशन होता है, यहाँ से स्टाफ जाएगा। पढ़ते कैसे? पढ़ते कैसे? वहाँ रहते हैं। चलो जल्दी जल्दी सब 65 लोगों ने हाथ मिलाएंगे मैडम क्या? जल्दी करो, थोड़ा जल्दी जल्दी 2-2 4-4 लोग आ जाओ बेटा। एक जने से खड़े हो जाइए, बगल भेजना पड़ेगा बेटा। और कोई जल्दी मैडम ने अच्छा गिफ्ट दिया सबको, है ना। और लड़के बेचारे उनको आने दो। जल्दी 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 फटाफट बस बेटा। और मैडम को काम नहीं है ना। मैम इधर। यहाँ आप लोग पहुँचे, कैसा लगा आपको यहाँ? हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और मैम से मिलकर, हमें बहुत अच्छा लगा। थाना प्रभारी की कुर्सी पर मैडम ने बैठाया, वहाँ की पूरी कार्यप्रणाली समझाई, तो कैसा इसको आप देखी और किस तरह से समझ में आया कि कैसी कार्यप्रणाली चलती है? मतलब बहुत अच्छा, मतलब मैम अपने हिसाब से मतलब बहुत अच्छा करती हैं। उसकी कार्यप्रणाली अच्छे से देखती हैं, उसके बारे में अच्छे से बताती हैं क्या कैसा है। आप आगे क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर? हाँ।
क्या नाम है? मेरा नाम दीक्षा रजक। मैंने थाने में बहुत सारी चीजें देखी और मतलब उसका मतलब भी जाना बहुत सारी चीजों का। जो हमारी अंकिता मैम है वो हमें सब बता रही थी कि कब क्या कैसे किया जाता है और मतलब आने वाले समय में आप कैसा कर सकती हैं। पहले आपको पुलिस से डर लगता था, आज थाने आप आए हैं तो आज थाने में आपको क्या लगा? यहाँ डर का माहौल है, किस तरीके का माहौल है? मतलब मुझे यहाँ आके डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैं कभी डरती ही नहीं हूँ। मैं डरती जब हूँ जब मेरी गलती रहती है और मैं पुलिस के पास भी जाऊंगी तो जब मतलब मेरी गलती होगी जब पुलिस मुझे कुछ कहेगी। ठीक, तो मतलब मैं ऐसा काम ही नहीं करती कि मुझे पुलिस के पास जाना पड़े। आपको यहाँ तरह तरह की प्रक्रियाएं बताई गई कि कोई भी शिकायत करता आया है, आपने सारी प्रक्रिया से को बहुत करीब से देखा। हाँ। कैसा महसूस किया आपने? मैंने अच्छा महसूस किया क्योंकि आने वाले समय में मुझको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं यहाँ आऊंगी तो मुझे मतलब नॉलेज इतना रहेगा कि कहाँ क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश रजक है। तो मैडम आज ये क्या अभियान था, आपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं सगरा थाना, क्या चीजें देखी बच्चों ने और क्या इसका उद्देश्य रहा है पूरे कार्यक्रम का? सर यहाँ बच्चों का एक थाने की तरफ से बच्चों को बुलाया गया था। इसके पहले भी हमने मैडम को अपने विद्यालय में आमंत्रित किया था उमंग कार्यक्रम के तहत। तो मैडम ने बच्चों को दिखाने के लिए कि उनके अंदर की जो जिज्ञासाएं है या डर है वो थोड़ा सा दूर हो। यहाँ पर आकर उन्होंने ये जाना कि कैसे FIR वगैरह होती है, जो गलत काम करते हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, उन्हें कहाँ रखा जाता है, क्या लीगल प्रोसेस है, किस प्रकार के रजिस्टर्ड हैं और बहुत सारी चीज़ें बच्चे यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उनके अंदर जो एक भय है वो खत्म हो रहा है और उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न भी हैं उनके मन में, तो वो अपने प्रश्न लेके आए हैं मैडम से जानने के लिए। और थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बच्चों को ये मौका दिया कि वो आके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें और अपने डर को दूर करें। पुलिस एक आम आदमी की मित्र है जी, और इस भावना को कितना बल मिलता है? आज आप भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं आपके साथ। बिल्कुल सर, पुलिस हमारी मित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम गलत नहीं होते हैं तो उनके अलावा मुझे लगता है हमारा कोई साथ नहीं दे सकता। हम सही हैं तो हमें पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। यही एक वो माध्यम है जो हमें सही रास्ते पे ले जाता है और मतलब सही और गलत में पहचान करना। अगर आप सही हैं तो आपके साथ सही होगा, न्याय होगा और जो भी प्रोसेस होता है न्यायालयी प्रक्रिया के तहत जो भी कार्य है वो पुलिस के द्वारा किए जाते हैं। बच्चों का जो मोरल है वो कितना बूस्ट हुआ है थाने में आके? बिल्कुल, मुझे तो लगता है बच्चे बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा है और बहुत जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या हो रहा है। और कई सारे बच्चों का एम है कि वो पुलिस थाना में आगे कुछ आगे बने। और आज आपके स्कूल की एक बच्ची थाना प्रभारी भी बनी है। जी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ये तो बच्ची बहुत अच्छा उसको महसूस हुआ है। उस शायद मैडम ने चेयर पर बैठा के उसको अवलोकन भी कराया है इन सब चीजों का, तो अब उसका अच्छा अनुभव रहा है। शुभ नाम बता। अंजलि सोनी, उच्च माध्यमिक स्कूल के लगभग 50 बच्चे यहाँ पर पहुंचे थे, क्या उद्देश्य रहा बच्चों को थाने का अवलोकन कराने के लिए? चूंकि हमने यहाँ पे 11th 12th क्लास के बच्चों को बुलाया है जिनकी काफी समझ विकसित होती है FIR और अन्य दृष्टिकोण से, तो हमने उनको यहाँ पे थाना विजिट कराया है। मेनली उद्देश्य था कि FIR कैसे होती है, किस किस प्रकार की होती है, कहाँ पे होती है, क्या प्रोसेस होती है, कितने कमरे हैं यहाँ पे, CCTVs कहाँ पे लगे हैं और हम डिटेक्शन कैसे करते हैं चीजों का। एक दिन का थाना प्रभारी एक बच्ची को आपने बैठाया, क्या उद्देश्य रहा और क्या समझा उसने? उनको मैंने अनुभव के दृष्टिकोण से एक दिवसीय बनाया था कि आप समझे कि हम कैसी कैसी चीजें सुनते हैं, क्या क्या फरियाद आते हैं और उसको कैसे मार्क करते हैं और आगे की उसकी प्रोसेस क्या होती है।